हेलो दोस्तों, वेलकम टू शिक्षा बोध। तो आज मैं आपको एमपी पटवारी का सेल्फ गिवन एक क्विक एनालिसिस देने वाला हूँ। मेरा जो एग्ज़ाम था वो 5 अप्रैल को सेकेंड शिफ्ट में था। तो चलिए देखते हैं क्या क्या आया हुआ था। मैं कम टाइम में आपको बताने की कोशिश करूँगा जिससे कि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो। तो हिंदी में देखते हैं। तो हिंदी मुझे काफ़ी सही लगा, आसान लगा। और इसमें रस से एक क्वेश्चन था। अलंकार से ऑलमोस्ट 2 क्वेश्चन थे। एक यमक अलंकार का पूछा हुआ था, कनक कनकते सौगुनी, ये वाला एग्जाम्पल था। एक और अलंकार से था। छंद से एक क्वेश्चन आया हुआ था कि रोला और सोरठा मिलाकर क्या बनता है। तो ये छंद से एक क्वेश्चन था। वर्तनी से 2 से 3 क्वेश्चंस थे। तत्सम तद्भव से क्वेश्चंस थे। वाच्य से भी क्वेश्चंस थे। और हिंदी में जो अरेंजमेंट होता है उससे भी क्वेश्चंस आए हुए थे। तो हिंदी बेसिकली इजी था। इंग्लिश देखते हैं। इंग्लिश थोड़ा सा मॉडरेट था क्योंकि लेंदी था। बाकी तो ठीक था। नरेशन से क्वेश्चंस आए थे 3 से 4 में भी 5 क्वेश्चंस थे। वॉइस से भी 4 से 5 क्वेश्चन थे। सेंटेंस अरेंजमेंट से काफ़ी क्वेश्चन थे। ऑलमोस्ट 6 to 7 क्वेश्चंस रहे होंगे और काफ़ी लेंदी थे, बड़े बड़े क्वेश्चंस थे। 6 सेंटेंसेस को अरेंज करना होता था। सिनोनिम्स एंटोनिम से भी एक 2 क्वेश्चंस थे। ईडियम्स एंड फ्रेजेस से भी 4 से 5 क्वेश्चंस रहे होंगे। मैथ्स जो है वो काफ़ी कैलकुलेटिव लगा मुझे, काफ़ी डिफ़िकल्ट कहेंगे उसको, मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट। एसएससी के लेवल का, सीजीएल के लेवल का मैथ्स था। तो यहाँ से टाइम एंड वर्क से क्वेश्चंस थे। स्पीड एंड डिस्टेंस से क्वेश्चंस थे जो कि अच्छे लेवल के क्वेश्चंस थे। डीआई भी आई थिंक 2 डीआईज थी जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। सिलेंडर से भी 2-3 क्वेश्चंस थे आई थिंक। सिलेंडर से कौन से भी एक क्वेश्चन था और सिंप्लीफिकेशन के भी कुछ क्वेश्चंस थे। तो मैथ का जो पोर्शन था वो भी काफ़ी ज़्यादा था। 25 क्वेश्चन से ज़्यादा थे। ऑलमोस्ट 35 क्वेश्चंस थे। तो ये मैथ का पोर्शन था और काफ़ी अच्छा लेवल मेंटेन किया हुआ था इसके लिए। ईजी रीज़निंग की बात करें तो रीज़निंग ईजी थी, डुएबल थी बिल्कुल। इमेज बेस्ड क्वेश्चन थे जिसमें पूछा जाता है कि कौन सी आकृति निहित है। इसमें से सिलॉग से क्वेश्चन थे, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन थे, डायरेक्शन से क्वेश्चन थे, कोडिंग डिकोडिंग से कुछ क्वेश्चंस थे। तो इस तरीके से रीज़निंग काफ़ी आसान थी। अगर आपने थोड़ी बहुत की है तो आपसे हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा। कंप्यूटर मुझे मॉडरेट लगा। कंप्यूटर उतना भी आसान नहीं था। अच्छा डीप थोड़ा सा पूछा हुआ था। तो इसमें वायरस से 4 से 5 क्वेश्चंस थे। इनपुट आउटपुट से क्वेश्चंस थे। पावर पॉइंट से भी 4 से 5 क्वेश्चंस थे और इसी तरीके से क्वेश्चंस पूछे हुए थे। इंटरनेट से क्वेश्चंस थे। तो हाँ, बस इतना ही याद आ रहा है मुझे। मैनेजमेंट में मेरी तैयारी थी नहीं तो ये मुझे थोड़ा सा हार्ड लगा। तो मैं मॉडरेट टू हार्ड कहूँगा। क्वेश्चंस तो मुझे याद नहीं है। मैंने अपने दिमाग से जो भी मुझे समझ आया मैंने उसी के हिसाब से आंसर किया। मेरी इसमें कोई ख़ास तैयारी थी नहीं तो ये मुझे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगा। जीके की बात करें तो जीके भी मॉडरेट था। बहुत आसान तो नहीं था पर इसका पोर्शन ज़रूर मुझे कम लगा। बहुत ज़्यादा नहीं था जीके का पोर्शन। 2 से 4 क्वेश्चंस करंट के थे, मे बी 5 क्वेश्चन, और एमपी जीके से कुछ क्वेश्चंस थे और बाकी नॉर्मल जीके के क्वेश्चंस थे। कुछ ज़्यादा याद नहीं आ रहा है मुझे। जीएस की बात करें तो जीएस भी इजी टू मॉडरेट ही कहेंगे, ज़्यादा हार्ड नहीं था ये। केमिस्ट्री से कुछ क्वेश्चंस थे। एक पीएच वैल्यू कितना होता है वाटर का, ये पूछा हुआ था। तो इस तरीके से ओवरऑल जो पेपर मुझे लगा वो मॉडरेट टू टफ लगा। और जो मेरा स्कोर था वो था 125 जो था वो मेरा स्कोर था। तो कम है और होना चाहिए था। मैंने 150 एक्सपेक्ट किया था, कम से कम इतना तो होना चाहिए ताकि सिलेक्शन का चांस बढ़े। पर कोई नहीं, अब जो होना था हो गया। आप में से जिनका भी एग्ज़ाम हो चुका है अपना स्कोर ज़रूर शेयर करें कमेंट में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।